हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट एनालिसिस, जिसका आप लोग का काफ़ी दिन से डिमांड था कि मैं इस पे वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए हैं। क्योंकि रिवाइज रिजल्ट के नाम पर बहुत से लोग बहुत सारी अफवाहें फैला रहे हैं, बहुत सी यूट्यूबर्स बहुत से चैनल बोल रहे हैं कि यहाँ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जैसे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये कन्फ्यूज़ कर दिए हैं। और नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के केस में भी ऐसा ही कह रहे हैं कि क्या उनको नुकसान होगा रिजल्ट रिवाइज होने से, और कहीं इसकी भी हालत एएलपी टेक जैसी तो नहीं हो जाएगी जैसे एएलपी टेक में हो गई थी। ऐसे बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो आज इस पर हम जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स कि इसमें कितनी सच्चाई है और सच में इससे किससे फ़ायदा हो रहा है और किसे नुकसान हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कुछ ऐसे भी जिनके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े रिवाइज होने से ना होने से। तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है रिवाइज रिजल्ट से फ़ायदा या नुकसान। तो फ्रेंड्स, कोई भी काम होता है आप जानते हैं उसके दो पहलू होते हैं। तो यहाँ से कुछ लोग को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और यहाँ से कुछ लोग को ज़रूर नुकसान भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बात क्लेरिफाई करनी है कि किसे फ़ायदा होगा और किसे नुकसान होगा, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वालिफाइड को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि जब रिजल्ट रिवाइज होगा तो क्या सभी के मार्क्स चेंज हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसका जितना रॉ स्कोर रहा है, जिसका जितना प्रोरेटेड स्कोर रहा है, जिसका जितना नॉर्मलाइज स्कोर रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बस अफवाह फैलाया गया है टीसीएस को हटाने के लिए, ताकि ग्रुप डी एग्जाम जो है टीसीएस हटाकर एनसीईआरटी को दे दिया जाए। और ये लोग अफवाह फैलाकर सक्सेस भी हो गए, ये बात आपको मालूम होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक ही शिफ्ट में किसी के 30 मार्क्स बढ़ जाते हैं, किसी के 5 मार्क्स बढ़ते हैं, किसी के घट भी जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपका रॉ स्कोर कितना है या फिर प्रोरेटेड स्कोर कितना है, ठीक है। रॉ और प्रोरेटेड में डिफरेंस तब आ जाता है जब आपका जो वैलिड क्वेश्चन होता है 100 जगह 99 98 कुछ कम हो जाता है, यानी एक आध दो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपके रॉ स्कोर और प्रोरेटेड स्कोर में डिफरेंस आ जाता है। अदरवाइज अगर आपके 100 क्वेश्चन पूरा एक्यूरेट है, सही है, उसमें कोई गलती नहीं है रेलवे की तरफ से, मतलब जो क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है, तो वहाँ पे आपके रॉ स्कोर और प्रोरेटेड स्कोर बिल्कुल सेम रहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन में कोई चेंज नहीं होने वाला, रिजल्ट में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करें क्वालिफाइड को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, आपको मालूम होगा वो लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि रिजल्ट रिवाइज ना हो। तो वो आखिर क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्या उससे उसको फ़ायदा होगा तब वो लोग ऐसा कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, यानी कि उससे कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो रहा है। अब क्या नुकसान हो रहा है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो नुकसान ये होगा फ्रेंड्स, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर 20 लोग बैठ रहे हैं और फिर अचानक 100 लोग को बैठा दिया जाए, तो जो 20 लोग थे और मान लीजिए 2 सीट बचा हुआ था, तो वहाँ पे क्या था कि आपका 1/10 का कंपटीशन था, फिर वही 1/50 का कंपटीशन हो जाए, यानी कंपटीशन बढ़ जा रहा है। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ भी बन रहा है। यही कारण जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं रिवाइज रिजल्ट को मना कर रहे हैं, कह रहे रिवाइज रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो सिंपल सी बात यही है फ्रेंड्स, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को रिजल्ट रिवाइज होने से कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है नुकसान के सिवा, ठीक है। मैं झूठा उम्मीद नहीं दे सकती, उनको भी फ़ायदा होगा, और मैं झूठा सपोर्ट नहीं करूंगा कि रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए, इससे ये होगा वो होगा। और आना चाहिए वैसे मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा रेलवे ने गलती किया है, बट इससे मैं झूठा ये कह दूँ कि क्वालिफाइड कैंडिडेट को फ़ायदा होगा, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्वालिफाइड कैंडिडेट कहीं से यहाँ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को क्या होगा, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नॉट क्वालिफाइड को नुकसान। तो फ्रेंड्स, नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को कहीं से भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान एक ही केस में हो सकता है, सपोज दैट अगर कोई बहुत कम मार्क्स पाया है फिर भी पास हो गया किसी तरीके से, या फिर उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है और उसको लग रहा है CBT2 क्लियर कर लेगा, और फिर अदर एग्जाम्स को छोड़ के इसके पीछे लग जाता है और ये क्लियर नहीं कर पाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, इस केस में नुकसान हो सकता है। अदरवाइज नॉट क्वालिफाइड को भी कहीं से डायरेक्टली नुकसान नहीं है, डायरेक्टली फ़ायदा दिखेगा कि उसको एक एग्जाम में और मौका मिल गया, ठीक है। नुकसान तभी होगा जब उसका लेवल अच्छा ना हो और वो गलती से पास हो जाए कट ऑफ गिरने से, और फिर CBT2 क्लियर भी ना कर पाए और दूसरे एग्जाम को भी इसके चक्कर में छोड़ दे, ठीक है। तो ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि नॉट क्वालिफाइड को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, और जो क्वालिफाइड हैं उनको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है।
और जो नॉट क्वालिफाइड उनको नुकसान एक और कंडीशन हो सकता है जब एएलपी टेक जैसी हालत हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, एएलपी टेक जैसी हालत आप समझ गए होंगे। एएलपी टेक में क्या हुआ था, जब वहाँ फिजिकल प्रोटेस्ट किया गया था उस टाइम भी मैं ही आप लोग को बोला था फिजिकल प्रोटेस्ट करने के लिए, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। उस टाइम ट्विटर कैंपेन गैंग इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था, तो वहाँ पे फिजिकल प्रोटेस्ट काफ़ी जल्दी सक्सेस हो गया था और जल्दी रिवाइज रिजल्ट भी आ गया था। और यहाँ पर जल्द क्यों नहीं आया इसका भी रीजन मैं बताऊंगा अभी, अब वैसे कई बार मैं बता ही चुका हूँ ठीक है। तो एएलपी टेक में क्या हुआ था फ्रेंड्स, वहाँ पे डिमांड था कि कट ऑफ डाउन किया जाए और लोग को लिया जाए, क्योंकि वहाँ कम कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो वहाँ पे कट ऑफ डाउन करने के बजाय क्या किया गया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे बुला लिया गया। यानी कि यूआर को 40% पे, ओबीसी को 30% पे और एससी को 25, एसटी को 25% में बुला लिया गया, ठीक है। तो कहीं अगर इस बार भी ऐसा हो गया, यूआर और ईडब्ल्यूएस को 40% बुला लिया जाए, ओबीसी को 30% पे और एससी एसटी को 25% पे, तब क्या हालत हो जाएगा, तब क्या है सिचुएशन बनेगा। तो सिचुएशन फ्रेंड्स वही होगा, यहाँ पे जितना फायदा नहीं उससे भी नुकसान हो जाएगा। एग्जाम होने में भी काफ़ी लंबा समय लग जाएगा और जो क्वालिफाइड हैं उनका जो कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि जब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाएंगे, आप समझ सकते हैं। आई थिंक कह सकते हैं यूनिक कैंडिडेट 20 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा लंबा एग्जाम कराना पड़ जाएगा और जो नॉट क्वालिफाइड वाले हैं उनका भी झूठा उम्मीद बन जाएगा कि हम तो क्वालिफाई के लिए सीबीटी 1 सीबीटी 2 भी क्लियर कर लेंगे और वो ग्रुप डी को भूल जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी नुकसान होगा। तो ऐसा रिजल्ट आने का कोई खास मतलब नहीं है और ऐसे केस में बहुत कम लोग होते हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर लेते हैं और फिर सीबीटी 2 क्लियर कर लें। क्योंकि कभी कुछ लोग साथ ऐसा होता है कि उस एग्जाम में कहीं किसी प्रॉब्लम फंस गए थे, नहीं अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए थे, तो उनका मार्क्स काफ़ी कम आ गया था, लेकिन आगे वो इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे बहुत कम होते, 1% से भी कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिराने से भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, इससे सभी का नुकसान होगा, एग्जाम प्रोसेस में देरी होगा, ठीक है। लेकिन जो फायदे नुकसान की बात है फ्रेंड्स, जो अभी डायरेक्टली आपको दिख रहा है वही फायदा नुकसान है, बाकी कुछ नहीं। और बात करें इस बार डायरेक्टली रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया, तुरंत रिवाइज रिजल्ट, तो फ्रेंड्स रीजन यही है, इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन की वजह से ये लोग प्रेशर नहीं अपने ऊपर लेना चाह रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम अगर कुछ फिर से विवाद खड़ा हो जाता है रिजल्ट रिवाइज को लेकर के, तो फिर हमारा घाटा हो सकता है इलेक्शन में। यही कारण है कमेटी वगैरह बनाया गया और इतना टाइम लिया गया। 16 फरवरी का डेट कल ही बीत गया है कंसर्न सजेशन लेने का, आपको मालूम है। अब उनका रिपोर्ट का जो डेट है 4 मार्च तक है, तो ये लोग 4 मार्च तक रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। फिर 4 मार्च के बाद ये लोग फिर से चेक करेंगे कि कैसा सिचुएशन है, मतलब कि उसके बाद भी थोड़ा सा लोग टाइम लेंगे, क्योंकि 10 मार्च तक इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, 7 मार्च तक इलेक्शन है। तो ये लोग 10 मार्च के बाद फिर सोचेंगे कि रिजल्ट में क्या करना है। मतलब रिजल्ट तो तैयार हो चुका है, मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत पहले प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था। जब स्टे नहीं लगता मैं बता दिया फ्रेंड्स, रिजल्ट रिवाइज स्टार्ट होना, मतलब रिजल्ट रिवाइज होना स्टार्ट हो गया है, उस पर काम होना स्टार्ट हो गया है और रिजल्ट प्रिपेयर भी हो चुका है, मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन रिलीज ये लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि लोग सिचुएशन को फिर से भापेंगे कि आगे क्या हो सकता है। अभी जैसे क्या है, इलेक्शन की वजह से कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी नहीं कर सकता, वैसे भी रोक लगा हर जगह, इस वजह से अभी लोग रुके हुए हैं। और जब इलेक्शन ओवर हो जाएगा फिर ये लोग कुछ दिन रुक के रिजल्ट रिवाइज करेंगे, यानी कि रिवाइज का रिलीज करेंगे, वही 25 मार्च तक मैं बता चुका हूँ आपको दिन में ही, ठीक है। उसके बाद ये लोग फिर सीबीटी 2 तत्काल नहीं कराएंगे, क्योंकि फिर ये लोग देखेंगे उस पर क्या रिएक्शन रहता है कैंडिडेट्स का, ठीक है। उसके बाद ये लोग कुछ करेंगे, यानी कि जो आपका सीबीटी 2 है जून में होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। तो यही कारण है फ्रेंड्स, ये लोग अभी रुके हुए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि क्या करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ से कंडीशन काफ़ी खराब हो जाएगा, फिर किसी का सही से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये लोग कट ऑफ डाउन करते हैं तो कट ऑफ और किस तरीके से डाउन ना करे, बस एक सिंगल रिजल्ट बना दे, कंबाइंड रिजल्ट 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स का, उससे ज़्यादा कुछ ना करे। और जब ऐसे बनाएंगे तो कट ऑफ कैसे कैसे रहेगा मैं आपको बता चुका हूँ, कई सारे बोर्ड का ला चुका हूँ। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स बता सकते हैं कि किस जोन का कट ऑफ वीडियो आप देखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस जोन से रिलेटेड कमेंट सबसे अधिक आएंगे उस जोन का कट ऑफ वीडियो सबसे पहले आएगा। मैं इलाहाबाद का दे चुका हूँ वीडियो सबसे पहले, फिर से मुजफ्फरपुर का दे चुका हूँ। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस जोन का कट ऑफ वीडियो चाहते हैं। अब अधिक कमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक ही आईडी से या फिर एक ही बंदा 10 आईडी से कमेंट कर दे कि इस जोन का कट ऑफ वीडियो, ऐसा नहीं है। इतने लोग जेन्युइनली होने चाहिए, ठीक है। सपोज दैट अगर 10 लोग कमेंट करते हैं मुंबई का, 8 लोग कमेंट करते हैं चंडीगढ़ का, तो मुंबई का मतलब वीडियो पहले आएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है किस जोन से कितने कमेंट्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वीडियो आएगा उसी सीक्वेंस में। लेकिन रिजल्ट रिवाइज होगा फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग भूल जाइए कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, रिजल्ट रिवाइज होना तय है। उसके बाद जो बवाल होगा माता पच्ची को आगे का मान रहा है, बट अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट जरूर मतलब आपका रिवाइज होगा, रिवाइज हो चुका है मतलब रिलीज जरूर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।